हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वी आर अकेडमी की एक न्यू सेशन में। इस सेशन में हम बात करेंगे आपके पास मेथड ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। प्रीवियस क्लास में हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड को स्टडी किया था। आज हम सेकंड मेथड जो आपके पास स्टडी करेंगे, थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा, जिसका नाम है आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या नाम है आपके पास? एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस में हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया था ऑब्जर्वेशनल मेथड। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो सेक्शन में जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या है। जैसे हम बात करते हैं साइंस की, मैं हमेशा ये कहता हूँ साइकोलॉजी क्या होती है, एक सोशल साइंस होती है। और साइंस का मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, आपके जो फैक्ट्स होते हैं उनको निकालना। तो साइकोलॉजी में कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको किस तरह से आपके पास निकाला जाए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में जो भी रिजल्ट आता है उसका कोई ना कोई कारण होता है ना आपके पास। उसका क्या होता है आपके पास, कोई ना कोई कॉजल फैक्ट्स होते हैं, है ना। तो इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं हम? कॉजल इफेक्ट, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, यानी कोई भी आपके पास कोई दो इवेंट हो रहे हैं, जैसे मान लो आपको बिहेवियर आपका चेक करना है, तो दो कंडीशन में आपने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, उन सभी चीजों को वहां से जज करना। ओके, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है, या वेरिएबल, जिससे आप क्या करते हो, किसी बिहेवियर को चेक कर सकते हो। तो यहां पे एक टर्म हमने यूज किया आपके पास, वेरिएबल। क्या टर्म हमने यूज किया? वेरिएबल। आखिरकार ये वेरिएबल क्या होता है? अगर आप बात करेंगे इन केस ऑफ मैथमेटिक्स की, तो वेरिएबल तो ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू जो वेरी करती है। और अगर आपको पता होगा तो जो ह्यूमन बिहेवियर है वो भी तो वेरी करता है ना, वेरी करता है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर थे उन्होंने एक कॉजल रिलेशन बिठाया था वेरिएबल्स के बीच में। ओके, सॉरी। तो आखिरकार वेरिएबल है क्या आपके पास? ठीक है, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन की फॉर्म में देखते हैं। क्या कहता है आपके पास? एनी स्टिमुलस, स्टिमुलस पता है ना क्या होता है आपके पास? एनी स्टिमुलस और इवेंट। क्लियर? या तो आपके पास स्टिमुलस हो सकता है या आपके पास इवेंट हो सकता है, विच वेरीज। यानी वो क्या कर रहा है आपके पास, देखो वेरिएबल है तो वैल्यू वेरी तो करेगी, है ना। विच वेरीज, दैट इज इट टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज एंड कैन बी मेजर्ड। ठीक है, और क्या हो रहा है वहां पे, जो वैल्यूज है, जो रिजल्ट वहां से आ रहे हैं, जो चेंजेस वहां पे आ रहे हैं, वो कैसे हैं आपके पास? वो डिफरेंट हैं। जब कोई भी दो चीजें आपके पास देखी गई, इसी टर्म को हमारे पास क्या कह दिया गया? वेरिएबल कह दिया गया। ठीक है, तो किसी भी चीज को, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो अकेला कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेन, जिसे आप लिखने के लिए यूज करते हो, वो आपके पास क्या है? वेरिएबल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपके पास पेन, जिसका आप क्या यूज करते हो, जिसको आप लिखने के लिए यूज करते हो। कोई भी पेन ले लो, उन सभी का काम क्या होता है? राइटिंग ही होता है। तो नॉट अ वेरिएबल, वो वेरिएबल नहीं है। व्हाट, अगर मैं बात करूं आपके पास, जैसे जो पेन है, ठीक है, उसका जैसे अगर मैं वेराइटीज की बात करूं, अब पेन की वेराइटीज तो अलग हो सकती है, कंपनी अलग हो सकती है, किसी पेन का शेप अलग हो सकता है, उसकी साइज अलग हो सकता है, उसमें जो कलर है वो अलग हो सकता है। तो ये तो वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है। समझ गए वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? यानी जो चीज आपके पास वेरी करती है। और वेरिएबल भी आपके पास बहुत से टाइप के होते हैं। तो वेरिएबल दो टाइप के आपके पास होता है, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है आपके पास इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट, दो टाइप के जो वेरिएबल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपके पास वेरिएबल। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, इसको सिंपल वे में आप समझिए, ये काउज बताता है, किसी चीज का कारण आपको पता लगता है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये किसी चीज का इफेक्ट आपको बताता है। सिंपल वे में समझ जाइए बस, है ना। बाकी ज्यादा इससे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्या कहा हमारे आपके, देखो ये दोनों इंटरलेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। जो भी आपके पास कोई वैल्यू है मान लो, ठीक है, उसका जो इफेक्ट आपको बताएगा, इसका क्या प्रभाव किसी के ऊपर पड़ रहा है, वो डिपेंडेंट होता है।
जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, कारण वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब चलते हैं मेन आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, ये किस तरह से आपके पास वर्क होता है। प्रीवियस में एक कहानी भी पढ़ी थी हमने, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो आप। आपके पास दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल्ड ग्रुप। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल क्या है, आपने पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया ना, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप के अंडर भी एक्सपेरिमेंट किया था। जब स्मोक उस कमरे के अंदर आई थी तो पर्सन ने डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर किया, तो वो क्या था, एक एक्सपेरिमेंट ही तो था। एक्सपेरिमेंट के साथ ही तो चीजें वेरी कर रही थी वहां पे, कि कुछ और था नहीं ना। तो ये प्रीवियस जो लेक्चर है वो आप देखिए, वहां से दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, है ना। इसी के एक और टाइप होता है जिसे आप कहते हो फील्ड एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ रहे हैं ना। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, आप फील्ड में उतर के काम कर रहे हो, लैब्स में नहीं। लैब तो एक छोटा सा सेटअप होता है जो कि कंट्रोल्ड मैनर के ऊपर आपके पास काम करता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। फील्ड में उतर के आप उस चीजों को पूरी तरह से जो है वो स्टडी करोगे, क्लियर। लेकिन हम देखो लेबोरेटरी में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी एक बार सेटअप कर दो, वहां पे एक्सपेरिमेंट करते रहो। फील्ड में उतर के किसी चीज को काम में करना बहुत बड़ा एक पैटर्न बन जाता है ना, उसको इतने अच्छे वे में आप वहां पे नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है ज्यादातर लेबोरेटरी सिस्टम को ही यूज किया जाता है एक प्रॉपर सेटअप के ऊपर। क्विज एक्सपेरिमेंट, जिसमें जो क्विज वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, क्या आपके पास एक लैटिन वर्ड है, क्लियर, जिसका मीनिंग होता है एज इफ। क्या मीनिंग होता है आपके पास, एज इफ, क्लियर। यानी एक्सपेरिमेंटेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो अर्थ की उकाया है, तो उसमें जैसे घर वगैरह ढह गए किसी पर्सन के, तो इसको आप क्या आर्टिफिशियल, यानी अगर मैनमेड थोड़ी है ये तो नेचुरल डिजास्टर्स है ना। अगर आपको किसी इन सिचुएशंस को अगर हम कहें कि ड्राइव करना है, तो इन सिचुएशंस को आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट करके रिप्रेजेंट करते हैं कि उन पर्सन जिन्होंने अपने घर वगैरह लॉस कर दिए हैं, उनका किस तरह से जो है वो बिहेवियर है, वो किस तरह से जो है अब रिजल्ट वहां पे दे पा रहे हैं। ठीक है, छोटा सा मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी एक्सपेरिमेंट करके आप चीजों को फाइंड आउट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है केस स्टडी, केस स्टडी मेथड, ये हम अलग से देखेंगे। केस स्टडी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। कोई भी आपके पास रिजल्ट होता है हमेशा केस स्टडी को ही यूज किया जाता है। इसमें एक और छोटा सा मेथड है, मैं आपको साथ ही में बता देता हूं, है ना। एक होता है आपके पास कोरिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च आपके पास होता है। इसी में आपके पास इसी के साथ चलती है सर्वे। देखो इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं साथ साथ में बता रहा हूं, ठीक है। फिर आपके पास होता है पर्सनल इंटरव्यू। ये सारे क्या हैं आपके पास रिसर्च के मेथड्स हैं, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू हो गया आपके पास, फिर आपके पास क्वेश्चनरी सर्वे आपके पास हो गया, ओके। फिर टेलीफोन सर्वे चल पड़ा है आजकल, है ना, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन जो है आप सर्वे कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यहां से जो आपके पास ड्राइव हो जाते हैं, क्लियर। जैसे इसमें अगर थोड़ा सा बताऊं, कोरिलेशन में क्या होता है, जैसे कोई रिसर्च पहले हुई है, दो तीन रिसर्च हो गए ना, उनको एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन बिठाना है। जैसे मान लो आपके पास कोई केस 1 था, आपके पास कोई केस 2 था, आपके पास कोई केस 3 था। इन दोनों के बीच में कितना रिलेशन है, हो सकता है 10% रिलेशन हो। इन दोनों के बीच में कितना रिलेशन हो सकता है 20% रिलेशन हो। इन दोनों के बीच में कितना रिलेशन हो सकता है 0% रिलेशन हो। तो नेगेटिव भी हो सकता है कि इसमें नेगेटिव रिलेशन है, इनमें पॉजिटिव रिलेशन है और इनमें जीरो रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब है अच्छा रिलेशन नहीं है, गलत रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब सही अप्रोच है, बेनिफिट हो रहा है वहां से, ओके। जीरो का मतलब है कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ वर्क ही नहीं करते। सर्वे की बात करें तो जो आपके पास पोर्टफोलियो हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे मान लो आपको चेक करते हैं ना, जैसे कोई इलेक्शंस होते हैं तो कौन जीतेगा, तो सर्वे किया जाता है। न्यूज़पेपर्स की हेल्प से सर्वे होता है, न्यूज़पेपर वाले ही करते हैं जैसे पहले, है ना, वो बताएंगे कि ये जीतेगा, ये पार्टी जीतेगी। स्टूडेंट्स का आपसे रिव्यू सिस्टम लिया जाता है। तो बेसिकली सर्वे भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है किसी चीज़ को प्री जज करने के लिए, क्लियर, जिससे आप अपनी स्ट्रेटजी को बदल सकें। टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत ईजी हो गया है।
पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपको पता है टेलीविजन हो गया, हर जगह के ऊपर इंटरव्यू चले हुए हैं। आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है इंटरव्यूज का। जो पर्सनल इंटरव्यू है, दो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, या तो आपके पास स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड, या जो एक स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर बनते हैं जिसको आप स्टैंडर्डाइज्ड कहते हो, ओके। और एक होता है आपके पास नॉन स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, जिसको नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कहते हो। स्टैंडर्डाइज्ड क्या होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, घर है इसी तरह बनेगा, फिक्स है। लेकिन अगर इस तरह से बना दिया जाए कोई घर, ठीक है, देखने को मैं देख जैसा ही लगेगा। लेकिन नॉन स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब होता है, देखो स्ट्रक्चर्ड है जिसमें क्लोज एंड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंड समझ गए होंगे कि आपको एक पर्चा दिया गया है, फिक्स है कि आपको यही क्वेश्चन पूछने, इससे बाहर नहीं पूछने, और जो दूसरा पर्सन है उसके पास भी फिक्स है कि यही क्वेश्चन आएंगे, आपको इनका यही आंसर देना है, आप उसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते। और इसी बेसिस के ऊपर अगर आप देखो कि नॉन स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना होता, उसमें ओपन एंड क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंड, सामने वाले को पता ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा। तो रियल तो नॉन स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ना, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो फॉलो किया जाता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, ओके। फिर क्वेश्चनरी हो गया आपके पास, क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्सटाइल वे में, किसी भी तरह से क्वेश्चनिंग हो सकती है। टेलीफोन सर्वे हो गया, आपको जैसे प्रीवियस में, जैसे हिमाचल में या किसी भी स्टेट में कोई इलेक्शन होता है, फोन आते हैं, हेलो मैं डैश डैश जगह से आपका उम्मीदवार बोल रहा हूँ, है ना, मुझे वोट दीजिए, मैं आपको इस तरह से जो है वो बेनिफिट दूंगा, यानी आपके पास सर्वे होता है। तो ये सभी एक मेथड है। कल जो हम पढ़ेंगे आपके पास वो होगा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड जिसे हम कहते हैं केस स्टडी। क्या कहते हैं, केस स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। और किस तरह से वर्क करता है, इसी के अंदर आपके पास कोई भी जैसे टेस्ट होते हैं ना, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, चेक किया जाता है ऑब्जेक्टिव आपके पास रिलायबल है, वैलिड है, उनके आपके पास नॉर्म्स देखे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धीरे धीरे करके हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे ताकि आपके ऊपर कोई लोड भी ना पड़े, और हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ना कि उनको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, ओके। बाकी कुछ क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।